स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आज आपको एक्सरसाइज 2B का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब वर्गमूल सबसे पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो हम बता दें कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। अब सबसे पहले गुणनखंड जब करते हैं तो आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर, जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें केवल स्वयं से डिवाइड जाए और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना जाए, तो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए आप, जैसे कि दो संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता है। ऐसे ही तीन भी स्वयं से डिवाइड जाता है, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं जाता है। इसके बाद 4 संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भी डिवाइड चला जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या 4 नहीं हो। 5 में भी अपने से भाग जाता है किसी दूसरे से। 7, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद सीधा हमारा 29 आता है। 29 के बाद 31 के बाद 33, 34, 35, 36, 37 के बाद 41, 43 और 47। ये हमारी 1 से लेकर 50 तक की हमने सारी संख्याएं आपको अभाज्य संख्या बता दी। तो इन्हीं से हम गुणनखंड विधि में जब वर्गमूल निकालते हैं तो इन्हीं संख्याओं से हम भाग दे के गुणनखंड निकालते हैं। किसी भी भाज्य संख्याओं को हम नहीं लेते। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, इन्हीं संख्याओं से हमें डिवाइड देना है। चलिए इसी के साथ हम आपको क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट सॉल्व करवाते हैं। 7744 हमें दिया गया है। 7744 का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से? तो देखो, यहाँ पर हमने आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बताए हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने इन 2 का, 3 का, 5 का, 7 का और 11 इतने तक हमने आपको बता दिए हैं। कैसे हम इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से डिवाइड किए जाए। तो यहाँ पर देखो किस संख्या का डिवाइड जाए। सबसे पहले हमें 1 का कभी देखना नहीं है, क्योंकि 1 का सारी संख्याओं में डिवाइड चला जाता है, तो 1 का नहीं। 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 का इस संख्या में भाग जा रहा है। तो देखो लास्ट में कितना डिजिट है? 4 है। तो 4 में हमने बताया है कि 2 का अगर जब भाग देखते हैं तो लास्ट संख्या देखते हैं कि इसमें डिवाइड जाता है या नहीं जाता है। तो 4 में जा रहा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 से हम डिवाइड देंगे। 2 का 7744 में डिवाइड देंगे हम, तो आएगा 2 तिया 6, 2 गुट 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि जब तक हम 2 से डिवाइड देंगे, जब तक डिवाइड 2 से जाए ना, तो 2 का हम इसमें फिर से देंगे, क्योंकि इसमें जा रहा है। लास्ट डिजिट कितनी है? 2। 2 एकम 2, 2 नम्मे 18, 2 तिया 6, 2 छक 12। अब यहाँ पर हम फिर से देखते हैं 2 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि लास्ट संख्या 6 है। 6 में 2 का डिवाइड जाता है। तो 2 नम्मे 18,
दो छक 12 और दुर्गट 16। इसके बाद हम फिर से देखते हैं तो फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है क्योंकि लास्ट संख्या 4। तो 2 दूनी 2 चौको 8, दुर्गट 16, 4। यहाँ पे हमारा फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी, फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम। अब 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लास्ट डिजिट कितनी है? 1 है। 1 में 2 का डिवाइड नहीं जाता। इसके बाद हम 3 का डिवाइड देखते हैं। तो 3 का डिवाइड हम कैसे देखते थे? सभी संख्याओं को ऐड कर लेते, सभी अंकों को क्या कर लेते थे? ऐड। 2 1 3, 3 1 4, 4 जो 3 का डिवाइड 4 में नहीं जा रहा। इसी प्रकार 5 का जाता नहीं है क्योंकि 5 कैसे देखते हैं? लास्ट डिजिट कितनी हो, 0 हो या 5 हो, सो ये कुछ भी नहीं है। 7 का डिवाइड जा नहीं रहा है। 7 के बाद 11 का डिवाइड देखते हैं तो 11 का डिवाइड इसमें चला जाएगा क्योंकि 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर से 11 का देंगे तो 1। तो यहाँ पर हमने आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी बता दिए और इनके फैक्टर करना भी आपको सिखा दिए। अब फैक्टर होगा यहाँ के, यानी कि गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड के बाद हम इसके वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो वर्गमूल निकालने का एक यहाँ पर इजी तरीका है कि हम इनके पेयर्स बना लेते हैं। एक ही डिजिट अगर हमें मिल रहा है तो उनके हम पेयर्स बनाते हैं। तो 2 और 2 का एक पेयर्स बन गया, यहाँ पर 2 और 2 का एक पेयर्स बन गया, 2 और 2 का एक पेयर्स बन गया और 11 और 11 का पेयर्स हो गया। जोड़े बना देते हैं। तो जोड़े जब बना लेते हैं तो उनका केवल एक ही अंक यहाँ पर रखते हैं। ये जोड़ा बना तो कितने का बना? 2 का जोड़ा बना तो 2 यहाँ पर लिख दें। अब यहाँ पर फिर से जोड़ा 1 बना है तो 2 लिख दें। यहाँ पर जोड़ा 2 का बना है 2 लिख दें। यहाँ पर कितने का जोड़ा बना है? 11 का बना है 11 लिख दें। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 8 88। तो 88, ये 88 हमारा 7744 का आंसर हो जाएगा। तो 7744 का वर्गमूल क्या होगा? 88 होगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं, उसको दिखाते हैं कि किस प्रकार हमारा सॉल्व होगा। तो क्या संख्या दी गई है? 11,664। ये हमें संख्या दी गई है। इसको हम करके दिखाते हैं कि किस प्रकार इसका होगा। तो सबसे पहले हमें इनके क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हमने यहाँ पर बताया कि लास्ट डिजिट कितनी है? 4 है। 2 से भाग जाएगा, 2 पंच 10, दुर्गट 16, 2 तिया 6 और 5832। अब 2 का फिर से इसमें भाग चला जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 नम्मे 18, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर से 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंच 10 और दुर्गट 16। 2 का फिर से भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नम्मे 18। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 9 आ गया। तो 9 जो डिजिट है वो 2 से भाग नहीं जाएगा। इसके बाद हम 3 से देखते हैं। तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या आता है? 7 2 9, 9 9 18। कितना आया? 18। 18 में 3 का भाग जाता है, 3 छक्के 18 बिल्कुल जाता। तो इसका 3 से भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 छको 12, 3 त्रिका 9। अब फिर से हम 3 का भाग देंगे, तिरगट 24, 3 एकम 3, फिर से 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर से चला जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 27 आते हैं, 3 त्रिका 9, 3 1। ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाने के लिए सभी के 2 2 जोड़ा लेते हैं।
तो जो जोड़े बने हुए हैं उनमें हम, तो यहाँ 2 का जोड़ा बना है तो 2 लिख लेते हैं, फिर से एक 2 का जोड़ा बना है, फिर 3 का है, फिर से एक बार 3 का है, फिर से 1 2 3, 3 बार 3 के जोड़े हैं तो 1 2 3 लिख लिए, 2 बार 2 के जोड़े थे तो 2। अब इनका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 में हम 3 का गुणा करेंगे। 36 में 3 छक्के 18, 3 तिरका 9, 1 10, 108 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं 3rd। यहाँ पर दिया गया है 3600। हम अलग अलग क्वेश्चन सभी लेके आए हैं आपके लिए। 18,225 ये दिया गया है 3600 बटे 18,225। तो ये अपोन में है, तो इनका हम किस प्रकार, तो दोनों के हम क्या करते हैं 3600 18,225 के अलग अलग वर्गमूल निकालते हैं। तो 3600 के वर्गमूल, सबसे पहले 0 है तो 2 का भाग जरूर जाएगा, तो 2 एकम 2, दुर्गुण 16 और 2 0। फिर से 2 का भाग जाएगा क्योंकि जब तक 0 है तब तक 2 का भाग चला जाएगा। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, 2 2 4, 5 4 9, तो 3 का भाग जाएगा, 3 3 7 21, 3 5 15, फिर से 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 25 हमें पता है 5 की टेबल में आते हैं, और 5 हमारी अभाज्य संख्या भी, हमें सब अभाज्य संख्याओं से देना है। अब पेयर बना लेते हैं, 1 2 का बना यहाँ पर, तो ये हमारा 1 2, फिर 2, फिर 3, फिर 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ये 3600 का वर्गमूल हमारा कितना आया, 60 आया। अब इसी प्रकार हम 18,225 का फैक्टर करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 है कि नहीं है 5। अब ये हम देखते हैं 2 से तो भाग जा नहीं रहा, 3 से जाएगा कि नहीं है। 5 2 7, 7 2 9, 9 8 17, 1 18, 18 3 के टेबल में आते हैं, तो ये 3 से जाएगा, 3 6 18। अब यहाँ पर 0 लेते हैं, 3 7 21, 21 3 5 15। इसी प्रकार हम करते हैं क्योंकि 3 से फिर से जाएगा, 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर से 3 का जाएगा, तो 3 का जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब फिर से 3 का दो, 3 7 21, फिर से दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 से जाएगा, 5 5। ये हमारे पेयर बने इसके, ये पेयर। तो क्या हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 5 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 गुणे 5 करेंगे हम, 27 गुणे 5, तो 7 पना 35, 5 दूनी 10, 3 13, कितना आएगा 135 आएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, 3600 बटे 18,225, इसका वर्गमूल आया 60, इसका आया 135। ये आंसर हो जाएगा। और इसे हम एक सिंपल में भी राइट कर सकते हैं, इनको कट करके। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 4th पे चलते हैं। 4th में दिया गया है 75 सही 46 बटे 49, ये दिया गया है।
75 कंप्लीट 46 अपॉन 49 ये दिया गया है। अब इसे हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में ऐड करते हैं। तो क्या होगा, 49 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 75 में, तो 49 का जब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई और उसके बाद क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसमें ऐड, तो ये हो जाएगा हमारा 3721 बटे नीचे 49। अब 3721 का हम क्या करते हैं, इसके 3721 का वर्गमूल हमने आप लोगों को वर्ग याद करवाए हैं, तो हम आपको बता दें कि आप लोगों को 3721 के फैक्टर करके लगाना है। हम सीधा यहाँ पर कर देते हैं। 3721 का जो होगा वो 61 होता है, 61 का वर्ग होता है, और 49 जो है वो 7 का होता है। ठीक है, क्योंकि 61 जो है हमारी 61, यहाँ पर हमने 47 के बाद जब हम चलते तो 61 जो है हमारी अभाज्य संख्याओं में आती है। 61 कैसी आती है, हमारी अभाज्य संख्याओं में आती है, ये किसी से भी नहीं करता। तो इसके हमारे जो फैक्टर बनते हैं वो 61 गुणित 61 होंगे, 7 गुणित 7 होंगे। तो ये जो फैक्टर हम जब पेयर बनाएंगे इसको, तो इस प्रकार होगा, हमारे पेयर 61/7 ही आंसर होगा। तो ये हमने आज आपको गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल सभी के बताए हैं। जितने हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे थे वो हमने आपको दिए, और इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट बताएंगे हम आपको कल।